नमस्कार, अंग एक्सप्रेस न्यूज पे आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य। देखिए, लोहड़िया गांव में इस वक्त उत्सव का माहौल है। यहां की बेटी अन्नपूर्णा सिंह ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है। उनका 99 रैंक आया है। पूरे देश भर में ऑल इंडिया रैंक है, जिसको लेकर वो पहली बार गांव पहुंची हैं और उसको लेकर उनका यहां स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और गाड़ियों का काफिला है जो यहाँ पर सभी पहुँचे हुए हैं। और जो यूपीएससी में 99 रैंक लाई है अन्नपूर्णा सिंह, उनका स्वागत किया जा रहा है लोहड़िया गांव में। बड़ी संख्या में देखिए लोगों की भीड़ है यहाँ पर जो उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और आपको सुना। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और आप अंग एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम हैं धोरैया प्रखंड के लोहड़िया गांव में, जहां इस वक्त उत्सव का माहौल है, क्योंकि इस गांव की बेटी ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है और उन्हें ऑल इंडिया रैंक 99 रैंक आया है। तो वो पैतृक गांव अपनी आई हैं और इस गांव में चारों तरफ खुशी का माहौल है और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे और उनका मैसेज भी जानेंगे। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है और आप यहाँ आई हैं, इतना स्वागत हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको ये? नमस्कार आदित्य जी, और बहुत ही खुशी हो रही है मुझे अपने गांव आकर। मेरे गांव से मेरी दादी, पिताजी, मेरे घर के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए थे। बचपन में आई थी यहाँ पे अपने भाई बहनों के साथ। अभी बहुत दिन बाद वापस आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे मिल के बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेके खुशी हो रही है बहुत। यूपीएससी का जो आपने तैयारी किया और एग्ज़ाम निकाला, तो क्या था, इसको लेके कैसे किया ये सब? सर, यूपीएससी की परीक्षा देने के पहले मैं कार्य कर रही थी पहले बैंगलोर में एज अ सेमीकंडक्टर इंजीनियर, और 3 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया है। उस जॉब को रिज़ाइन करने का निर्णय मैंने लिया 2 साल पहले, जब मैंने सोचा कि यूपीएससी की परीक्षा से मुझे बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे, बहुत लोगों के बारे में कार्य करने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो मैंने रिज़ाइन किया अपनी जॉब से, जो कि कॉर्पोरेट में थी, बैंगलोर में थी। यूएस में भी आना जाना होता था, और फिर इस परीक्षा को दिया। पिछली बार भी मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, बट कुछ अंकों के कारण फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। बट इस बार फाइनली 99 रैंक के साथ फाइनल लिस्ट में आई हूँ सर। और किन लोगों ने इंस्पायर्ड किया आपको, कैसे इंस्पिरेशन लोगों से मिला? मेरे गांव के ही बहुत सारे लोग हैं। मेरे दादाजी, दादी जी, मेरे पिताजी, चाचा जी, सब लोगों ने बहुत इंस्पायर किया है। इनफैक्ट और भी जो सिविल सर्वेंट्स जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और लोगों की समस्याएं जब दिखती हैं तो लगता है उसके बारे में कुछ करें। और अगर हम पढ़ाई करके, थोड़ी सी मेहनत करके, अगर हम एक एग्ज़ाम को निकाल के इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो मुझे लगा ज़रूर करना चाहिए। और भगवान की दया है और मेरे एल्डर्स के आशीर्वाद है कि मैं कर पाऊँगी इसके लिए कुछ आगे जाके। बिहार जैसा पिछड़ा जगह, जहाँ इलाका है, जहाँ पे महिलाओं की शिक्षा वगैरह ये सब को लेकर समस्या है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो महिलाओं की शिक्षा में पिछड़ा ये सब दिक्कत है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आदित्य जी, मैं भी एक लौती बेटी हूँ अपने माता पिता की, और मुझे ऐसा लगता है महिलाओं और लड़कियों की अगर शिक्षा को प्रमोट किया जाए, उन्हें सराहना दी जाए, तो लड़कियां भी लड़कों के साथ साथ इक्वली बहुत ही अच्छी फुटिंग पे बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं। और हमारे गांव की बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। मैं चाहती हूं कि अगर मेरी इस सफलता से कुछ लोगों को थोड़ा सा भी ये मोटिवेशन मिलता है कि वो भी अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। ना कि जस्ट मेरे गाँव में बहुत कार्य हो रहा है, आसपास के गाँव में भी, बिहार के अन्य ज़िलों में भी अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। इनफैक्ट पोजीशन पे जाने के बाद भी मेरे मन में है कि महिलाओं के लिए खासकर मैं बहुत कार्य करना चाहती हूँ, उनकी सेफ्टी को लेके, उनकी शिक्षा को लेके, उनकी हेल्थ को लेके। तो ये सब तो चीज़ें हैं, सोच रखी हैं सर मैंने अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बांका जैसे पिछड़े ज़िले से भी इतना एक टैलेंट निकल के सामने आया है और जो लोगों को आने वाले समय में और भी इंस्पायर्ड करेगा। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक जो यूपीएससी में 99 आया है, उनके पिताजी हैं मुकेश कुमार सिंह। क्या कहेंगे सर? सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है आदित्य जी, कि आज के वर्तमान परिस्थिति में जिस ढंग की परीक्षा यूपीएससी की है, बहुत ही कठिन है और 3 चरण में है। और ये 3 चरण की परीक्षा, जिसको हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस जो मुख्य परीक्षा, और पर्सनैलिटी टेस्ट जिसमें कि आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये तीनों चरण में लाखों लाख बच्चे और सालों साल के मेहनत के बाद उस परीक्षा को प्रारंभ करते हैं। प्रीलिम्स में लाखों बच्चे उस दौर से बाहर हो जाते हैं। फिर चयनित बच्चे जो होते हैं वो मुख्य परीक्षा लिखते हैं
फिर उसमें हज़ारों बच्चे बाहर हो जाते हैं और मुख्य जो परीक्षा के बाद जो चयनित बच्चे होते हैं वो लगभग 1100 बच्चे मुख्य रूप से आते हैं। फिर उसका स्तरीकरण होता है जिसमें कि आप IAS बनते हैं या IPS बनते हैं या IFS बनते हैं या फिर एलाइड सर्विसेज के अलग अलग जो कार्य क्षेत्र है उसमें आप जाते हैं। तो इतने चरणों वाली दुनिया की सबसे कठिनतम परीक्षा में आपको हर एक ढंग की से तैयारी करनी होगी और सूक्ष्म रूप से तैयारी करनी होगी और मानसिक रूप से मजबूत रह के तैयारी करनी होगी। मुझे खुशी है कि अन्नपूर्णा ने इसको कर दिखाया। मुझे इस बात की और भी खुशी है कि अन्नपूर्णा को देख के बड़ी संख्या में जो माँ बाप हैं वो बच्चे लड़के और लड़कियों में एक बड़ा विभेद जो समाज में दिखाई देता है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो एक पहल होनी चाहिए अन्नपूर्णा को देखने के बाद कि हमारा लड़का या हमारी लड़की दोनों में कोई भेद नहीं है। माँ बाप के रूप में वो उसको समान रूप से अवसर दें, उसको मजबूत सशक्त माध्यम दें कि वो पढ़े और विफलता आएगी तो आप ये देखेंगे आदित्य जी कि जब विफलता बच्चियों को आती है तो माँ बाप उसके सर से जो साया होता है, उनका हाथ होता है, वो हटा देते हैं। लेकिन लड़कों के साथ ही नहीं, उसको लेके वो आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण विषय है इसके बाद कि वो बेटा बेटी तो उन्हीं का है, तो बेटी के साथ में इस ढंग का कोई जो भेदभाव है उसको नहीं करें। दूसरी चीज़ है कि अगर वो करती है तो ऐसा हम लोग शुरू से जानते हैं कि एक बेटी घर और परिवार को और समाज को बदल देती। तो ये सुधार का जो कार्यक्रम है इसके लिए सरकार की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए माता पिता को खुद पहल करने की ज़रूरत है। मैं इस चीज़ से बहुत ही खुश हूँ कि अन्नपूर्णा को भी आगे इस संदर्भ में समाज में, चूँकि वो महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बैठने वाली है, विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाली है, लेकिन यह जो वर्ग विभेद दिखाई दे रहा है समाज में उसको दूर करने के लिए निरंतर पहल करते रहनी चाहिए। और आप लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि किसी ढंग से वो ये माँ बाप को भेदभाव जो ये बच्चे लड़के लड़कियों में होता है उसको दूर करें। बहुत ही शानदार मैसेज निकल के यहाँ से सामने आ रहा है।